हाँ थोड़ा लेट हो पर देर आए दुरुस्त आए। हाय गाइस, तो आज हम रिकैप करेंगे द व्हील ऑफ द टाइम के सीजन 1 एंड 2 का, क्योंकि थर्ड सीजन आ चुका है। अगर उसके मजे लेना चाहते हो तो पहले ये रिकैप देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट। द व्हील ऑफ द टाइम के सीजन 1 में आइस सेडाई ग्रुप की महिलाओं को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि वन पावर को काबू करके काफी सारी मैजिकल एबिलिटीज ला सकती है। असल में कुछ सालों पहले ये वन पावर मेल चैनलर्स के पास होती थी, जिसकी वजह से उस पावर ने सभी आदमियों को पागल कर दिया था। जिसके बाद मोस्ट पावरफुल मेल चैनलर लुइस टेलेमॉन, जिसे एक मिथिकल ड्रैगन भी कहा जाता है, वो दुनिया को तहस नहस करने के लिए तैयार हो गया था। अब आइस सेडाई के ज्यादातर मेंबर्स दुनिया का विनाश होने से बचाने के लिए सारे मेल चैनलर्स को मार देना चाहते हैं। वहीं आइस सेडाई की लीडर मोरेन को लगता है कि ड्रैगन रीबॉर्न हो चुका है और वो अपने वफादार कंपेनियन लैन के साथ दुनिया को डार्क वन से बचाने के तरीके ढूंढने के लिए रवाना हो जाती है। और ये जा पहुंचते हैं टू रिवर नाम के गाँव में, जहाँ इन्हें पॉसिबली ड्रैगन रीबॉर्न के 4 कैंडिडेट मिलते हैं, रैंड, मैट, पेरिन और इग्वेन। वहीं रैंड के दिल में इग्वेन के लिए काफी लंबे समय से प्यार की भावनाएं हैं, लेकिन वो टाउन विजडम यानी लीड हीलर बनके टाउन के लोगों को हील करना चाहती है। और टाउन विजडम को असल में शादी करने की मनाही होती है। इसी दौरान टू रिवर गांव में डार्क वन के राक्षस ट्रोलॉक द्वारा हमला किया जाता है, जहां वो उन 4 कैंडिडेट्स को मारने के लिए आया होता है, लेकिन मोरेन उनसे लड़ते हुए ट्रोलॉक्स को हरा देती है और गांव को बचा लेती है। इस लड़ाई की भगदड़ में पेरिन अपनी वाइफ लायला को अनजाने में मार देता है और इस गाँव की विजडम को पकड़ लिया जाता है। वहीं मोरेन के साथ गाँव के बाकी लोग आइस सेडाई के घर व्हाइट टावर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद वो लोग ट्रोलॉक से बचने के लिए शापित सदर लोग खंडरों में घुसते हैं और वहां जाकर अलग अलग हो जाते हैं। जिसके बाद मैट को वहां एक रहस्यमयी खंजर मिलता है और वो रैंड के साथ वहां से भागते हुए उसे चुरा लेता है। पेरिन और इग्वेन एक साथ होते हैं और वहां से भाग जाते हैं। नाइनीव अपने ट्रोलॉक कैप्चर को मारकर लैन और घायल मोरेन के साथ भाग जाती है, इस उम्मीद से कि वो अपने टू रिवर फ्रेंड्स से वापस से मिल पाएगी। अब जैसे जैसे रैंड और मैट अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, वो चुराया हुआ खंजर अपने काले जादू से मैट को भ्रष्ट कर देता है और वहीं रैंड को अपनी अमानवीय ताकतों के बारे में पता चलता है। वहीं डार्क वन का एक राक्षस मैट और रैंड पर हमला करता है, तभी उन्हें थॉम नाम का एक शक्तिशाली अनजान आदमी आकर बचा लेता है और उस राक्षस से लड़कर वहां से भागने में उनकी मदद करता है। दूसरी तरफ पेरिन और इग्वेन अपनी जर्नी के दौरान टिंकर्स के एक अहिंसक ग्रुप से मिलते हैं। पेरिन को लगता है कि उसका अंदर का गुस्सा एक भेड़िया जैसा है और इग्वेन डिस्कवर करती है कि वो एक चैनलर है, यानी वो ध्यान लगा सकती है। वहीं इन दोनों को व्हाइट क्लॉक द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो हर तरह के जादू को खत्म कर देना चाहते हैं और वो इग्वेन को टॉर्चर करते हैं, जिससे वो वन पावर के साथ अपना कनेक्शन रिवील कर पाए। वहीं इग्वेन और पेरिन अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल व्हाइट क्लॉक से लड़ने और भागने में करते हैं। अब मोरेन, लैन और नाइनीव आइस सेडाई के एक ग्रुप से जाकर मिलते हैं, जिन्होंने एक मेल चैनलर लोगेन को पकड़ा हुआ है, जिसे माना जा रहा है कि वो ड्रैगन रीबॉर्न है। वहीं लोगेन अपनी जादुई शक्तियों से बॉन्ड को तोड़कर सब पर हमला कर देता है, जिसमें लैन काफी घायल हो जाता है। जिसके बाद नाइनीव अपनी वन पावर के साथ जादुई शक्तियों से सबको हील कर देती है, यहाँ तक कि मरते हुए लैन को भी। अब आइस सेडाई के सारे लोग अपनी पावर स्ट्रेंथ को कंबाइन करके लोगेन को वन पावर से हमेशा के लिए अलग कर देते हैं और लोगेन को मुकदमे के लिए तुरंत ही टारवेलोन शहर लेकर जाते हैं, जहाँ आइस सेडाई की लीडर यानी मोरेन की लवर स्वान सांचे ने लोगेन को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। वहीं दूसरी तरफ मोरेन, लैन और नाइनीव अपने टू रिवर के लोगों के साथ दोबारा से जाकर मिलते हैं, जो सफलतापूर्वक टारवेलोन सिटी पहुंच गए थे। जिसके बाद मोरेन मैट के अंदर से उसकी डार्कनेस को निकालकर उस खंजर में वापस डालने में उसकी मदद करती है और अब सभी लोग वापस से जाकर मिलते हैं, जहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है। लायल नाम का एक ओजेयर भी उन्हें ज्वाइन करता है और ये ग्रुप निकल पड़ता है मैजिकल वे गेट की तरफ, जो इन्हें एक आई ऑफ द वर्ल्ड की तरफ ले जाएगा, जहाँ एक डार्क वन का सामना करेंगे और न्यू बॉर्न ड्रैगन की खोज करेंगे। अब जैसे ही ग्रुप वे गेट में एंटर करता है, मैट अपनी राह खुद बनाने के लिए पीछे रुक जाता है और बाकी ग्रुप वे गेट से एग्जिट कर फलदारा पहुंच जाता है, जहाँ पर आई ऑफ द वर्ल्ड पहुंचने से पहले उन्हें एक बंजर जमीन ब्लाइट से गुजरना है, तो उससे पहले रेस्ट करते हैं। रात भर आराम करने के दौरान लैन और नाइनीव एक दूसरे के प्रति अपना प्यार जाहिर करते हैं। वहीं लैन बताता है कि ब्लाइट द्वारा नष्ट किए हुए एक राज्य का वो राजा है। वहीं मोरेन भविष्यवाणी करने वाली मिन से बात करती है, जो ये बताती है कि ये 4 कैंडिडेट्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वहीं मोरेन उन चारों से कन्फेस करती है एक सच्चा ड्रैगन ही आई ऑफ द वर्ल्ड की यात्रा में बचेगा। अब अपनी पुरानी जर्नी और पास्ट को सोचते हुए रैंड को महसूस होता है कि वो एक चैनलर है और एक पावरफुल औरत का बच्चा है, जो युद्ध में मारी गई थी और अपने किसी फेलो सोल्जर को मरने से पहले उसे पालने को देती है। वहीं रैंड को लगता है कि वो ही ड्रैगन रीबॉर्न है और अपने दोस्तों को बेवजह की मौत से बचाने के लिए वो और मोरेन आई ऑफ द वर्ल्ड की यात्रा पर अकेले ही निकल जाते हैं। वहीं मोरेन और रैंड डार्क वन को हराने की कोशिश करते हैं, जहाँ फलदारा में उन पे ट्रोलॉक्स की आर्मी हमला कर देती है। वहीं ट्रोलॉक्स आर्मी फलदारा की आर्मी से नंबर में काफी ज्यादा होने की वजह से फलदारा के लीडर लॉर्ड एजिलमर को मार देते हैं। जिसके बाद सिटी के खत्म होने से पहले ही नाइनीव और इग्वेन दोनों एक स्मॉल चैनलर के ग्रुप के साथ अपनी पावर कंबाइन करके ट्रोलॉक आर्मी को खत्म कर देती है। अब पावर एक्सट्रैक्शन की वजह से सारे चैनलर मारे जाते हैं, केवल नाइनीव और इग्वेन जिंदा रह जाती है। जिसके बाद शहर बस तो जाता है, लेकिन पूरा शहर सदमे में होता है। पेरिन को हॉर्न ऑफ वेलेर मिलता है, जो बीते सालों के महान योद्धाओं को बुला सकता है, लेकिन पैडन उन्हें धोखा देके लॉयल को मार देता है और हॉर्न खुद के लिए चुरा लेता है। दूसरी तरफ मोरेन रैंड को
एक प्राचीन सांग्रियल देती है जिसमें पुराने मेल चैनल्स की पावर एब्जॉर्ब होती है और फिर दोनों डार्क को कन्फ्रंट करने के लिए आई ऑफ द वर्ल्ड में एंटर करते हैं। वहीं जैसे ही ये दोनों आई ऑफ द वर्ल्ड के अंदर पहुंचते हैं तो डार्क वन मोरैन पर पूरी तरह हावी हो जाता है और उसे वन पावर से अलग कर देता है, जिसके बाद वो रैंड को मैनिपुलेट करता है कि वो उसे आजाद कर देगा और वो इग्वेन के साथ सुखद जिंदगी बिता सकता है। लेकिन रैंड इस चाल को समझ जाता है और वो डार्क वन को कैद करने के लिए वो सांग्रियल यूज करता है। साथ ही उसे डर भी होता है कि वो पुराने मेल चैनल्स की तरह पागल ना हो जाए। जिसके बाद रैंड मोरैन को कहता है कि उसके दोस्तों को वो बोले कि वो मर चुका है और उसके बाद रैंड वहां से चला जाता है। जिसके बाद लैन को पावरलेस मोरैन मिलती है जो उसे बताती है कि डार्क वन के खिलाफ अभी लास्ट बैटल नहीं लड़ी गई, असल में लड़ाई तो जस्ट अभी शुरू हुई है। और अब जैसे ही सीजन 1 खत्म होने के करीब आता है, चैनलर्स का एक ग्रुप पश्चिमी तटों पर सुनामी लाती है जिससे उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को वो डुबा देगी और यहीं पर व्हील ऑफ द टाइम का सीजन 1 खत्म हो जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है सीजन 2 के साथ। तो व्हील ऑफ द टाइम के सीजन 2 में कई महीने बीत चुके हैं और रैंड के दोस्त अभी भी इस विश्वास में है कि डार्क वन की लड़ाई के दौरान रैंड मर गया था, लेकिन इन सब से अनजान रैंड अभी भी जिंदा है और कैरियन शहर में छुपा हुआ है और रैंड को ये भी नहीं पता कि आई ऑफ द वर्ल्ड के अंदर उसने जिसे फेस करा वो डार्क वन नहीं, असल में वो ईशामेल था जो कि डार्क वन के 8 इमोर्टल चैनलर्स में से एक है और डार्क वन के लिए काम करता है। इसी बीच मोरैन अभी भी अपनी शक्तियों को खो देने के बाद डार्क वन को हराने के लिए ड्रैगन रीबॉर्न को सपोर्ट करने के लिए तरीके ढूंढती है, ये जानते हुए कि ये सफर और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि अब उसने अपनी पावर्स खो दी थी। मोरैन लैन को अपनी रक्षक सेवा से आजाद कर देती है और उसे व्हाइट टावर लौट जाने के लिए आदेश देती है। वही व्हाइट टावर में अब अनट्रेंड इग्वेन और नाइनीव आइस सेडाई ज्वाइन करने की ट्रेनिंग ले रही होती है, जहाँ नाइनीव को ट्रेनिंग के दौरान काफी दिक्कतें आती हैं क्योंकि अपनी पावर को तभी यूज कर पाती है जब उसे गुस्सा आता है या वो डर में होती है। अब ये सब देख आइस सेडाई की मेंबर लिएंड्रीन नाइनीव को मेंटोर करने की बात कहती है, जिसपे दूसरी आइस सेडाई की मेंबर्स उस पर शक करती है क्योंकि लिएंड्रीन की कुछ शिष्यों की पहले ट्रेनिंग के दौरान मौत हो गई थी। यही नाइनीव की ट्रेनिंग के दौरान एक टेस्ट होता है जहाँ उसे लैन के साथ एक अच्छा भविष्य या फिर पावर चैनलिंग में खुद को ट्रेन करके मास्टर बन जाने के लिए चॉइस मिलती है। जिसके बाद नाइनीव और लैन के फ्यूचर को ट्रॉलिक्स द्वारा बर्बाद होने के ख्याल से नाइनीव आइस सेडाई की ट्रेनिंग में खुद को कंप्लीटली सरेंडर कर देती है। दूसरी तरफ लॉयल चमत्कारी रूप से अपनी घातक चोटों से बच जाता है और चोरी किए हुए हॉर्न को वापस लाने के मिशन में पेरिन के साथ जुड़ जाता है। अब इस मिशन में लॉर्ड शिनोवा और उसकी शाइनारन आर्मी उन्हें लीड करती है और एक स्ट्रैकर अलायंस नाम का बंदा उन्हें ज्वाइन करता है। जर्नी के दौरान इस ग्रुप को पश्चिमी तट को क्रॉस करने वाले सियाचन चैनलर्स के लीडर आयशामाल और उसके एलाई सुरोत द्वारा पकड़ लिया जाता है। सियाचन चैनलर्स के प्रति वफादारी दिखाने के लिए मजबूर करा जाता है तो एलियास खुद को और पेरिन को बचाने के लिए कुछ भेड़ियों के ग्रुप को बुलाता है। इसी दौरान पेरिन को पता चलता है कि एलियास की तरह वो भी वुल्फ ब्रदर है, जिससे उसके पास भी उनकी एबिलिटीज है, जैसे भेड़ियों से बात करना, उनकी तरह शिकार करना और भेड़ियों की तरह ही ताकत और गुस्सा। जिसके बाद अपनी बढ़ती शक्तियों के साथ पेरिन हॉपर नाम के भेड़िए से जुड़ता है और सियाचन से शिनारंस को बचाने की प्लानिंग करता है। अब अपनी खोज के दौरान पेरिन व्हाइट क्लॉक कैंप में घुस जाता है जहाँ एक कैदी महिला होती है जिसका नाम अवियंदा होता है, वो उसको आजाद करता है। जिसके बाद वो इनके मिशन में साथ देती है। इसी बीच लिएंड्रीन एग्वेन और नाइनीव को शाचन द्वारा पेरिन को पकड़े जाने के बारे में बताती है। जिसके बाद नाइनीव और एग्वेन और उसकी नई दोस्त एलियन को उनकी हेल्प के लिए व्हाइट टावर से भागने में मदद करती है। अनफॉर्चुनेटली लिएंड्रीन इन तीनों चैनलर्स को पकड़ लेती है और खुद को ब्लैक आजा बताती है जो आइस सेडाई की मेंबर तो है पर वो डार्क वन के लिए भी काम करती है। और सीक्रेटली लिएंड्रीन ने मैट को भी पकड़ा हुआ है ताकि वो समझ पाए उस खंजर का उस पर क्या असर हो रहा है। अब जेल से भागने की कोशिश करते हुए मैट को पता चलता है कि लिएंड्रीन ने एक शीर मिनफार्सा को भी पकड़ा हुआ है जिसे अनकंट्रोलेबल डार्क विजन्स दिखते हैं, जहाँ उसे विजन्स आते हैं कि मैट रैंड को खंजर मारता है। जिसके बाद लिएंड्रीन मैट को आजाद कर देती है बट सीक्रेटली मिन को उसके पीछे भेज देती है। अब अपनी इस जर्नी में मिन को ईशामेल मिलता है जो कि लिएंड्रीन की तरह डार्क वन के लिए काम करता है। वहीं ईशामेल विन के इस शापित विजन से छुटकारा दिलवाने का वादा करता है अगर वो मैट को कैरहाइन लेकर जाए। वहीं कैरहाइन में रैंड सेलेन के साथ रह रहा होता है जिसके लिए वो रोमांटिकली फील करने लगता है। साथ ही असाइलम में काम करते हुए रैंड वहाँ कैद मेल चैनल लोगेन से मिलता है। रैंड लोगेन से बोलता है कि वन पावर को कंट्रोल करने में उसकी मदद करे बाकी मेल चैनलर्स की तरह, पर लोगेन उसे बताता है कि पूरी तरह वन पावर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वहीं रैंड और सेलेना अपने रिश्ते को और मजबूत कर रहे होते हैं। जिसके बाद मोरैन सेलेना को मार देती है और उसके बाद वो रिवील करती है कि वो असल में लैनफियर नाम की एक बहरूपिया है जो डार्क वन के लिए काम करती है। लैनफियर की शक्तियां वापस आने से पहले रैंड और मोरैन शहर से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ फार्म में सियाचिन सेटलमेंट के दौरान ईशामेल हाई लॉर्ड तुरक को पावरफुल हॉर्न ऑफ वेलेरे देता है जबकि लिएंड्रीन नाइनीव एग्वेन और एलियाना को हाई लेडी सुरोत को सौंपने आती है। जिसके बाद नाइलील और इलियान भागने में सफल हो जाते हैं। वहीं इग्वेन को एज अ गुलाम लॉर्ड तुरक को गिफ्ट किया जाता है ताकि वो तुरक की दमाने बन जाए जो कि एक गुलाम महिला चैनलर होती है। इसी बीच मोरैन रैंड को सपनों की दुनिया में एंटर करवाती है ताकि वो ईशामेल के अल्टीमेट प्लान के बारे में पता लगा सके, मगर इसके बदले वो लैनफियर के पास जा पहुंचता है जहां वो उसे मोरैन के खिलाफ जाने के लिए कन्विंस करती है और लैनफियर
बताती है कि वो इकलौती है जो उसे ईशा मेल से बचा सकती है, और लैनफेयर रैंड को एक ऑफर देती है कि वो उसे उसके प्यार इग्वेन से मिला सकती है, जिसे अभी फार्म में शाचिन्स ने कैद करा हुआ है। और जैसे ही रैंड कैरियन वापस पहुंचता है, उसकी मुलाकात वहां पर मैट से होती है, और ये दोनों दोस्त अपने कुछ महीनों के पास जर्नी के एक्सपीरियंस आपस में शेयर करते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रैंड अब इग्वेन को बचाने के लिए वहां से जाने की तैयारी करता है। मिन मैट को उसके साथ ना जाने के लिए मना लेती है, वरना वो ईशा मेल के जाल में फंस जाएगा और मिन के विजन्स को सच कर देगा, जिसमें मैट रैंड को चाकू मार देता है। लेकिन जैसे ही रैंड फार्म की यात्रा के लिए निकल रहा होता है, जहाँ लैन और आइसडाई के लीडर स्वान सांचे उसे रोक लेते हैं, जिसके बाद स्वान सांचे उसे बताती है कि ड्रैगन रिबॉर्न डार्क वन के खिलाफ लड़ने के लिए बेशकीमती वेपन है, और उसे बताती है कि इस वजह से रैंड इग्वेन को बचाने के लिए जान खतरे में नहीं डाल सकता। वहीं लैन को लोगेन से पता चलता है कि ईशा मेल ने मोरेन की पावर छीनी नहीं थी, बल्कि उन्हें उलझा दिया था, जिससे वो उन्हें यूज ना कर पाए। जिसके बाद रैंड कारियन सिटी से भागने में लैनफेयर से मदद मांगता है, जिसके बाद लैनफेयर स्वान सांचे पर हमला कर देती है, और मोरेन और रैंड को वहां से भाग निकलने का मौका मिल जाता है। जिसके बाद रैंड मोरेन की उलझी हुई शक्तियों की शील्ड को ब्रेक करता है, जिससे मोरेन की शक्तियां वापस आ जाती है और वो अपनी पावर्स को दोबारा से चैनल कर पाती है। अब जैसे ही सीजन 2 खत्म होने के करीब आता है, सभी लोग शाचिन सेटलमेंट के लिए फार्म में इकट्ठे होते हैं। वहीं लैनफेयर मोरेन और लैन को इस बैटल से दूर किसी अनजान बीच में टेलीपोर्ट कर देती है, और रैंड को फार्म सिटी में अकेले भेज देती है, जहाँ वो अपनी शक्तियों से तुरक और उसके बाकी आदमियों को मार देता है। वहीं ईशा मेल को पता लगता है कि लैनफेयर अब डार्क वन के लिए लॉयल्टी नहीं दिखा रही है, और वो ड्रैगन रिबॉर्न की शक्तियों को खुद के लिए इस्तेमाल कर रही है। जिसके बाद रैंड को हराने के लिए ईशा मेल मैट को पकड़ लेता है और उसे वापस से उस काले खंजर से जोड़ने की कोशिश करता है, ताकि वो उस खंजर से रैंड को मार सके और मिन के भविष्यवाणी वाले विजन्स को पूरा कर पाए। जिसके बाद ईशा मेल मैट को चाय पिलाता है ताकि वो उस खंजर को उठा ले, लेकिन मैट खुद पर काबू रखते हुए उस खंजर को नहीं छूता और अपने दोस्तों की मदद के लिए वहां से भाग निकलता है। इसी केओस के बीच शांसिन्स के अगेंस्ट फाइट के लिए व्हाइट क्लॉक इस बैटल को ज्वाइन करता है। वहीं पेरिन, हॉपर, एवेंधा और इनके लाइज लॉयल और सिनारंस को रेस्क्यू करते हैं। दूसरी ओर नाइडिव और एलियाने कैद इग्वेन को छुड़ाने के लिए पहुंच जाती हैं। जिसके बाद इग्वेन अपने चैनलर स्लेव मास्टर रैना को मार देती है। सैडली इस बैटल के दौरान इंगतार और हॉपर दोनों मारे जाते हैं। वहीं लॉयल हॉर्न ऑफ वेलेर को वापस से अपने पास ले आता है। जिसके बाद वो बैटल में अपनी और अपने एलाइज की जीत हासिल करने के लिए मैट को हॉर्न ऑफ वेलेर यूज करके एंशिएंट हीरोज की आर्मी को बुलाने के लिए कहता है, ताकि वो जीत को हासिल कर सके। और आखिर में रैंड इग्वेन, नाइनी, पेरिन और हॉर्न ऑफ वेलेर यूज करके एंशिएंट हीरोज की आर्मी बुलाता है, और वो लोग किसी तरह इस बैटल को जीत जाते हैं। अब आखिर में रैंड, इग्वेन, नाइनी, पेरिन और मैट सब आपस में मिलते हैं। जिसके बाद वो ईशा मेल का सामना करते हैं। तब ईशा मेल समुद्री तट के शाचिन चैनल द्वारा रैंड की शक्तियों को वन पावर के साथ कनेक्शन करने से रोक देते हैं और उसे डार्क वन के साथ जुड़ने के लिए फिर से कन्विंस करते हैं। जिसके बाद मैट ईशा मेल को मारने वाला ही होता है कि ईशा मेल छल से रैंड को मरवा देता है, जिससे मिन की भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। तभी ईशा मेल समुद्री तट के शाचिन चैनल्स द्वारा रैंड की शक्तियों को वन पावर के साथ कनेक्शन करने से रोक देते हैं और उसे डार्क वन के साथ जुड़ने के लिए फिर से कन्विंस करते हैं। वहीं लकीली लैनफेयर ने मोरेन और लैन को समुद्री तट पर शाचिन के जहाजों से कुछ दूरी पर ही टेलीपोर्ट करा था, जिससे मोरेन अपनी पावर्स को रिस्टोर करके उन जहाजों को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे रैंड की चारों तरफ से शील्ड टूट जाती है और वो अपने बाप की दी हुई तलवार का जादू चलाता है और ईशा मेल को मारने के लिए इस्तेमाल करता है। जिसके बाद ईशा मेल को खत्म करते वक्त रैंड की तलवार डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके हाथ में एक निशान बना देती है। जिसके बाद रैंड को पब्लिकली दुनिया को बचाने वाला ड्रैगन रीबॉर्न घोषित किया जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन सबसे अलग मरने से पहले ईशा मेल ने लैनफेयर के सिबलिंग्स को भी आजाद कर दिया था, ताकि वो सब मिलकर रैंड और उसके अलाइज को जल्द ही खत्म कर सकें। और इसी तरह द व्हील ऑफ द टाइम का सीजन 2 भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब आगे की कहानी हमें देखने को मिलेगी थर्ड सीजन में। तो अब तुम लोग तैयार हो चुके हो उसके थर्ड सीजन को देखने के लिए, बाकी मुझे फॉलो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और रिकैप वीडियोस के लिए।